अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में जलसे में जो खिताब किया है या उनकी तकरीर के जो है वो 3 हिस्से बनते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और बताया कि किस तरह से उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को या उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को बुनियाद बनाते हुए उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की गई, अमेरिका की तरफ से की गई और मुख्तलिफ उसके जो पहलू थे उस पर उन्होंने रोशनी डाली। और दूसरी जो उनकी तरीका हिस्सा था वो बुनियादी पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से था और जो मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा जो तमाम पार्टीज़ हैं उनकी दरहकीकत इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो साजिश की गई और बुनियादी तौर पर उनका जो माजी है उस हवाले से उन्होंने जो है वो बातें की। और तीसरा जो है वो जो तहरीक इंसाफ की पार्टी है वो कौम को आगे का क्या लाया अमल है वो लाया अमल इमरान खान की तरफ से दिया गया। और साथ ही उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स पर भी बात की जो कि मौजूदा सियासत के अंदर या मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसी हवाले से व्यूअर्स बात करें तो सबसे पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनकी दौरे हुकूमत के हवाले से कहा गया कि मेरे खिलाफ जो है साजिश की गई वो इसलिए की गई कि मैंने जो चीन है उसके साथ कुर्बतें बढ़ाई और रूस के हवाले से जो है वो बुनियादी पर दौरा किया। उस दौरे पर मेरे दौरा करने पर एतराज़ात किए गए और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए किया, रूस का दौरा किया ताकि पाकिस्तान के अंदर जो गैस की शॉर्टेज थी, जो एक तरह से तेल की शॉर्टेज थी और इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी तौर पर गंदम की शॉर्टेज थी उसको बुनियादी तौर पर मैं चाहता था कि जो रूस से हासिल किया जा सके, क्योंकि व्यूअर्स आप जानते हैं कि रूस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया में या बड़े एक्सपोर्टर्स में जो है उसका नाम शुमार होता है रूस का। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इन तीनों चीज़ों को 30% कम कीमत पर देने पर तैयार था, इसलिए मैंने वहाँ पर दौरा किया। लेकिन इस पर भी एतराज़ किया गया कि आप दौरे पर क्यों गए और उसको जवाब बनाते हुए मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है साजिश की गई। इसी तरह उन्होंने कहा चीन के दौरे पर कहा, इसका इशारा दिया कि किस तरह से चीन के साथ कुर्बतें बढ़ाने पर दरहकीकत इसको भी मेरी फॉरेन पॉलिसी को बुनियाद पर एक तरह से काबिल कबूल अमेरिका की तरफ से नहीं रहा और उनका शायद इशारा इसी तरफ था कि बुनियाद पर उन्होंने चीन का जो एक देरीना मौक़िफ़ है, संज्ञान का मामला, जो ताइवान का मामला और चाहे वो हांगकॉन्ग का मामला हो, वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया था मौक़िफ़ को चीन के। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर मैंने एब्सोल्युटली नोट कहा, यानी अड्डे जो है जो बेस जो है वो देने से इनकार कर दिया। तो इस हवाले से जो है मेरा जो लाया अमर रहा वो बुनियाद पर बिल्कुल सही था। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि किस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस पूरी कौम को इस जंग में झोंका और उसके नतीजे में पाकिस्तानी पूरी कौम ने जो है इसके जो है वो नुकसानात बर्दाश्त किए। 150 अरब डॉलर जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और 80,000 बंदे जो पाकिस्तान के शहीद हुए और कबायली इलाके तबाह हुए और बुनियादी तौर पर 30 लाख के करीब जो बंदे हैं उन्होंने नकल मकानी की। इतनी बड़ी तादाद में जो नकल मकानी की गई, जाहिर बात है इतने वसी पैमाने पर जो है वो एक नुकसान कौम को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। उनकी तरफ से कहा गया कि 6,500 के करीब जो है वो फौजी जो है वो भी हमारे जो है इस जंग में शरीक हुए। और साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी ने जब एबटाबाद का 2011 का ऑपरेशन हुआ कि उसामा बिन लादेन को कत्ल किया जाने लगा, तो उस हवाले से जब आसिफ अली जरदारी 3 दिन तक उनकी गवर्नमेंट नहीं बोली और ओबामा ने जब फ़ोन किया अपनी किताब में उनका रेफरेंस का हवाला दिया, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बुनियादी तौर पर जब मैंने आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किया मैं समझता था कि वो नाराज़ हो गए कि आपने हमारी मुल्क की जो सोवरेंटी है उसको जो है मुतासर किया कि आप बगैर बताए हमारे मुल्क की सरहदों के अंदर दाखिल हो गए, मुल्क के अंदर एक तरह से जो ऑपरेशन किया, आपको किसने इसका इख्तियार दिया था कि वो नाराज़ होते आसिफ अली जरदारी बजाय कि वो नाराज़ होते। लेकिन उन्होंने मुझे इस पर मुबारकबाद दी कि आपने एक दहशतगर्द को मार दिया है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि किस तरह से एमल कांसी को बुनियादी पर हवाले किया गया, मुल्ला ज़ईफ़ को जो कि एम्बेसडर थे अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर, उनको अमेरिका के हवाले किया गया सिर्फ पैसे के लिए और मुझे पाकिस्तान की जो माजी की क़यादत है उनकी तरफ से किया गया और ये तारीख़ का हिस्सा है। और इसी को बुनियादी पर इमरान खान ने बताया कि किस तरह से बुनियादी पर ये उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी रही माजी की हुकूमतों की और मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है इनसे किस तरह से मुख्तलिफ रही। इसी वजह से जो है अमेरिका ने जो है वो दरहकीकत किसी ऐसे शख्स को पाकिस्तान के अंदर देखना ही नहीं चाहता कि वो दरहकीकत वो जो है वो इनके जो है वो बूट जो है वो पॉलिश ना करे, जैसे कि वो चेरी ब्लॉसम से मंसूब करते हैं जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और साथ ही साथ जो है माजी की जो अपोजिशन की क़यादतें रही हैं उनकी तरफ। तो ये व्यूज़ उनकी एक तरह से खुलासा था उनकी माजी के हवाले से जो उन्होंने
दर हकीकत कुछ रेफरेंसेस भी दिए और कुछ माजी का तज़किरा भी किया और अपोजिशन को जो है मुकम्मल तौर पर डिफाइन करने की कोशिश की। तो इसी तरीके की तकरीर का दूसरा हिस्सा तो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात की कि किस तरह से उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई कि जब भी साजिश होती है वो दर हकीकत कोई कौम करना चाहती है, कोई दूसरा मुल्क करता है, वो दर हकीकत तब तक कामयाब नहीं होती जब तक जो मौजूदा मुल्क के अंदर जो है मीर जाफ़र और मीर सादक मौजूद रहा हो। इसी हवाले से उन्होंने टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला का हवाला दिया, बंगाल और यानी हैदराबाद और टीपू सुल्तान के हवाले से बुनियादी तौर पर किस तरह से उन्होंने बुनियादी तौर पर वहाँ पर साजिश की और हिंदुस्तान को जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने दिया। तो इसी हवाले से उन्होंने कहा कि ये सारी तमाम पार्टियां उस मरासले के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मरासला आया, यानी उन्होंने वही जो है बुनियादी पर एक तरह से उनका मौक़िफ़ रहा है कि मरासले को लेकर, ख़त को लेकर वो दोबारा से दोहराया कि किस तरह से उन्होंने हमें धमकी दी कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा रजीम अगर हटती है तो अमेरिका के लिए ये काबिल कबूल है और वो पाकिस्तान के गुनाहों को बख्श देगा, माफ़ कर देगा। लेकिन अगर मौजूदा रजीम नहीं हटती तो दर हकीकत पाकिस्तान के लिए जो है बहुत से नुकसान हो गए और पाकिस्तान को दर हकीकत जो तंगियों का सामना जो है करना पड़ सकता है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की और साथ ही साथ इनके माजी के हवाले से बात की कि नवाज शरीफ ने किस तरह से करप्शन की है और किस तरह से जरदारी ने करप्शन की है कि जरदारी को 2 दफ़ा जेल में किसने भेजा, नवाज शरीफ ने जेल में भेजा। उदैबिया पेपर मिल्स का केस जो है वो नवाज शरीफ पर किसने बनाया, आसिफ अली जरदारी ने बनाया। कौन जो है पेट से जो है पैसे निकालने की बात करता था, सड़कों पर घसीटने की बात करता था, ये कौन करता था, शहबाज शरीफ साहब करते थे। तो ये जो लोग हैं वो माजी के जो एक तरह से जानी दुश्मन थे, आज जानी जो है वो मिलनसार बन गए हैं और आज जो है एक दूसरे को जो एक तरह से प्यार कर रहे हैं या प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो इस तरह से कर रहे हैं कि आज मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि इमरान खान की गवर्नमेंट, इमरान खान को जो है मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो रिलीज़ किया जाए या उसको इरेडिकेट कर दिया जाए मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर या मौजूदा पॉलिटिक्स का जो ढांचा है उसके अंदर। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की और साथ ही कहा उन्होंने जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी करप्शन पर बात की कि किस तरह से इन्होंने ओमनी ग्रुप के हवाले से चलाया और इस बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इसी से फंडिंग होती है और मॉडल अयान अली को भी इसी वाले से फंडिंग होती है, इसी वाले से जायदादें भी खरीदी जाती है और बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ की जो एक तरह से करप्शन है 16 अरब डॉलर की जो बुनियादी तौर पर करप्शन है कि उनको केसेज है किसी मुल्क की तारीख में इस आपको देखने में मिलता है कि मुल्क का एक जो एक तरह से ज़मानत पर रहा इतने बंदे हों वो काबीना बना लें, वो वज़ीर आज़म बन जाए। तो कहाँ है अदालतें, उन्होंने पुकार कहा कहाँ है अदालतें, क्या ये अदालतें हैं, क्या यहाँ पर आपको 100 मोटर नहीं लेना चाहिए और अदालतों की वो रखेगा तो जो है नरम धीमे धीमे अंदाज में पुकारते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाऊंगा, उस पर जो मरासला रखा जाएगा ताकि बुनियादी पर इस मामले को इसकी जो हकीकत है वो सामने लाई जा सके। तो इसी वजह से शहबाज शरीफ ने कल जुमे को जो बुनियादी पर यानी आज के रोज़ ही बुनियादी पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुला लिया है। उस वजह से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बुनियादी तौर पर हम आप पर किस तरह से एतमाद कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस वजह से उनका माजी बताया कि आपका पूरा तो जो टब्बर है, ख़ानदान है, वो ही झूठों का पुलंदा है या झूठ पर नहीं आपका ख़ानदान है कि बुनियादी तौर पर जो जब पनामा का मामला हुआ तो नवाज शरीफ ने सुप्रीम जो नेशनल असम्बली थी वहाँ पर खड़े होकर बताया था जनाब ये है वो ज़राए, ये है वो बुनियादी पर एक तरह से ज़रिए कि जहाँ से जो है वो बुनियादी पर लंदन के फ्लैट जो है वो 4 अपार्टमेंट फ्लैट जो एवरफील्ड के अंदर मौजूद है वो ख़रीदेगा बनाएगा जो मरियम नवाज़ के नाम पर थे। तो बुनियादी पर वो बाद में अदालत में फ़ेक साबित हुए, जाली करार दिए गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो जो है उसके बाद खतरी खत आ गया और वो खतरी खत जो है वो भी बुनियादी पर फेक हुआ और फिर कैबलरी जो है जो बुनियादी पर एक खाता जो एक टेस्ट डीड इनकी तरफ से दी गई, जो एक दस्तावेज़ बुनियादी पर दी गई, उसकी जो बुनियादी पर फ़ॉन्ट था वो भी बुनियादी पर 2006 का था। यानी जो बुनियादी पर वो एक जो कैबलरी फ़ॉन्ट जो उसमें इस्तेमाल हुआ था, जो इसमें लिखाई इस्तेमाल हुई थी, उसका जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ था वो भी पुराना था। यानी वो उस वक्त तक रिलीज़ ही नहीं किया गया था कंपनी की तरफ से आम इस्तेमाल के लिए, जब वो है जो है वो बनाया गया। यानी वो भी अदालत में जाके जो है वो सच बुनियादी पर झूठ साबित हुआ। तो ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर यानी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जो लोग जो है जाकर जो है झूठ बोलते रहे हैं तो उनकी जो सदाकत पर जो है वो किस तरह से जो है एक तरह से
हो सकता हूँ, या उन पर जो है एक तरह से उनके हवाले से उन पर यकीन किया जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी तरफ से एक तरह से उन पर कहा गया कि इनका झूठ जो माजी है वो झूठ पर मबनी है, करप्शन पर मबनी है, बदउनवानी पर मबनी है। तो इस तरह से जो पूरी इनकी जो है मुजरमाना लिस्ट है, या पूरा एक इनका मुजरमाना जो है वो माजी है, तो किस तरह से इनके माजी के एतबार से जो है इन पर मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है वो किया जा सकता है। फिर उन्होंने इस हवाले से बताया कि इसका सही और फ्री फेयर जो है वो तरीका यही है कि एक आज़ाद कमीशन अदलिया का बनाया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल हो, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बेंच बने जो एक जैसा कि पहले बनाया गया इलेक्शन जो पहले एक इलेक्शन कमीशन बना था, उसी तरह का इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो बनाते पर इस पर इन्वेस्टिगेट करे कि ये मरासला कितना सही या गलत है, तो जो है वो इस पर जो है वो फैसला किया जा सके। तो ये एक बहुत ही एक अहम और एक माकूल मुतालबा था जो इमरान खान की तरफ से किया गया, और वो शुरू दिन से जो है वो बनाते पर यही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन आज जलसे में उनकी तरफ से जो बनाते पर इसको दोबारा से दोहराया गया। तो ये व्यूअर्स पाकिस्तान की उनकी सियासत के हवाले से उन्होंने बात की। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बात की जो हम कह सकते हैं कि तीसरा अहम पॉइंट जो उन्होंने लाया, हमें बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स व्यूअर्स अपनी तकरीर के अंदर बोले जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला कि जब मेरी हुकूमत थी मेरे नीचे नैब नहीं थी, FIA था, लेकिन दूसरे अदारे मेरे नीचे नहीं थे, तो किस तरह से जो है बुनियादी तब्दीलियाँ जो है वो ला सकता, इनके केसेज जो है इनके जो केसेज इन पर बने हुए हैं उनको कैफिल किरदार तक पहुँचा सकता। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे नीचे सिर्फ FIA था, और बुनियादी तौर पर FIA के अलावा बुनियादी पर वो जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो है वो बुनियादी पर अब ये जो है उनको हटा रहे हैं, उनकी दर हकीकत वो जो है ट्रांसफर्स कर रहे हैं, उनकी जो है एक तरह से नकल मकानियाँ उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके वाले से कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। तो ये भी मौजूदा चीज़ देखने में आती है कि ये जो मौजूदा कैबिनेट है वो दर हकीकत पाकिस्तान की तारीख में देखने में मिलता है कि व्यूअर्स के मौजूदा कैबिनेट अपने नाम को यानी मौजूदा वज़ीर आज़म और काबीना में मौजूद लोगों के जो है ECL से यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। मतलब कि हैरानी की बात है कि अपने आप को जो है वो मुजरिम जो है वो बुनियादी तौर पर अपने आप को इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं, और इंसाफ देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मैं खुद ही जज हूँ, मैं खुद ही बुनियादी पर वो मुनसफ हूँ और खुद ही फैसला करूँगा, मैं खुद ही प्रोसिक्यूशन हूँ और खुद ही बुनियादी पर इस पर फैसला दूंगा, और खुद ही जो है मैं इससे रिलीज भी कर दिया जाऊँगा, और इस फैसले में अपना इंसाफ जो है वो खुद ही हासिल कर लूँगा। तो ये किस तरह की मतलब कि सियासत है वो जो पाकिस्तान की आज की मौजूदा सियासत के अंदर देखने में साफ तौर पर दिखाई देती है। और बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसी हवाले से बात की कि बुनियादी तौर पर मेरे नीचे तो ये अदारे नहीं थे, और फिर उन्होंने आम बात ये भी की कि बुनियादी तौर पर जिनके हाथ में ताकत थी, यानी ये ताकत किन के हाथ में ताकत की बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म, यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, वो फ़ौज की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे थे कि जिनके हाथ में ताकत थी वो करप्शन को तो करप्शन समझते ही नहीं थे, वो समझते थे करप्शन तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो होती है। यानी अखलाकियात का मैयार ये था, यानी अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि बुनियादी तौर पर करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाता, बुराई को बुराई ही नहीं समझा जाता। जब बुराई को बुराई नहीं समझा जाता तो बुनियादी पर इसी तरह के फ्रेज़ जो है वो मुआशरे के अंदर गर्दिश करते हैं कि खाता है तो लगाता भी तो है, यानी अगर खा रहा है तो लगा भी तो रहा है। तो बुनियादी पर यानी अगर करप्शन कर रहा है तो लगाता भी तो है, यानी करप्शन कर रहा है तो वो बुनियादी पर उस पर कोई कबाहत नहीं है, यानी अखलाकियात का मैयार इतना गिर चुका है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बुनियादी पर जो अदारे बुनियादी पर इतनी ताकत रखते थे कि इनके खिलाफ जो है केसेस के हवाले से जो है एक पेशरफ्त हो सकती, वो बुनियादी तौर पर करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं थे। फिर उनकी तरफ से एक आखिरी अहम बात ये की गई लाया अमल के हवाले से कि बुनियादी पर मैं इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से जो है बुनियादी पर कौम को कॉल दूंगा, और अपने पार्टी के उन्होंने जो लोग हैं उनको हिदायत देंगे कि आप लोगों को इकट्ठे करें, इंगेज करें, चाहे देहात में हो, चाहे गलिया कुचा हो, चाहे वो शहरों के अंदर हो, लोगों को बुनियादी तौर पर मोटिवेट रखें और लोगों को बताएं कि दर हकीकत मौजूदा रजीम को या मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट को किसी भी एतबार से नाकाबिल तस्लीम है हमारे लिए और नाकाबिल कबूल है। और उसका हल उन्होंने वाद ये बताया कि इलेक्शन में जाना चाहते हैं, वो इलेक्शन ही इसका वाहद और बेहतरीन हल है। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो गलतियां उनकी तरफ से हो गई थी, यानी वो कौन थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही ज़ाहिरन जो है वो मुय्यना तौर पर इशारा कर रहे हैं कि माजी में जो भी गलतियां हो गई थी अब उनको जो बुनियादी पर एक ही तरीके से जो है सुधारा जा सकता है, हल किया जा सकता है। उसका एक ही हल है, वो है साफ जो है इलेक्शन बुनियादी पर करवाई जाए और आवाम को फैसला करने का ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो किसको सिलेक्ट करते हैं या किसको वो इलेक्ट करते हैं या किसको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म वो अपना जो है वो बनाना पसंद करते हैं या किसकी कारकर्दगी को जो वो है इस बिना
बिना पर जो है वो मानते हैं कि इसकी कारकर्दगी की बिना पर वो दर हकीकत इस मामले पर या इसको शख्स को जो है वो गवर्नमेंट देना जो है वो चाहते हैं। तो ये इमरान खान की तरफ से जो है उनकी स्पीच थी, जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनके बारे में बात की और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसके हवाले से बात की। आगे का लाया अमल भी उनकी तरफ से व्यूज़ दे दिया गया। और तीसरा और जो मैंने कहा कि उनका एक अहम पॉइंट्स उन्होंने बोले, वो उन्होंने बोला कि तोशा खाना के हवाले से बोला कि तोशा खाना के हवाले से आप जानते हैं कि कितना मतलब कि आज हाइप क्रिएट की हुई है मौजूदा हुकूमत ने कि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान ने बुनियादी पर एक तरह से हुकूमत का जो गिफ्ट जो फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से या उनके सरबराही ममलिकत को मिलते हैं, उस हवाले से इमरान खान ने बात की कि जो वो मैंने हासिल किए हैं गिफ्ट जो है वो 50% कीमत अदा करके लिए हैं, तो उसकी मैंने जो उसको लेकर जब मैंने बेचा है तो उसकी मैंने बड़ी गाला में सड़क बनाई है जिसको मैं भी इस्तेमाल करता हूं और आम जो पब्लिक है वो भी इस्तेमाल करती है। तो इस हवाले से उनका बयान आया, जब उनको बताया गया, उन्होंने कहा इसका रिकॉर्ड मौजूद है, यानी ये अहम चीज़ थी या उनकी तरफ से दोहराई गई या बताई गई। और व्यूज़ ये इसलिए अहम है कि ये नवाज शरीफ ये वही शख्स है जब यूसुफ रज़ा अली गिलानी ने इनको गाड़ियाँ दी तो इसी तोशा खाना से निकाल कर तो 15% कीमत पर, तो 15% कीमत पर वो गाड़ियाँ दी गई और इमरान खान ने 50% कीमत पर और 15% जब उन्होंने कीमत अदा की जरदारी को भी दी गई और नवाज शरीफ को भी दी गई, तो 15% इस एतबार से दी गई कि तोशा खाना के जो रूल्स थे या उसकी जो रेगुलेशंस थी या उस वाले से उसके जो कवानीन थे उसमें तब्दीली की गई और 15% जो है कीमत जो एडजस्ट की गई। और इसी वाले से जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे जो कि उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनकी तरफ से नवाज शरीफ को दी गई और इसी वाले से तोशा खाना के हवाले से जो है नवाज शरीफ की जो ज़मीनें हैं वो नीलाम हो चुकी हैं अदालत की तरफ से। तो आप देखने में चीज़ ये आती है कि इमरान खान ने 50% जो है इसकी कीमत अदा की है। बहरहाल ये तो एक मामला है कि वैसे तो मेरे ख्याल में ये किसी भी शख्स को जो है जो पब्लिक मनी है किसी भी एतबार से नहीं दी जानी चाहिए, किसी को इस हवाले से इस्तेसना नहीं होना चाहिए कि चाहे वो 15% हो, 50% हो या 100% ही हो। बुनियादी पर 100% तो हम बात कर सकते हैं कि 100% ही तो हासिल कर ली, जितने की चीज़ थी उतने के ले ली, लेकिन कम की जो है क्योंकि वो एक तरह से पब्लिक मनी बन जाता है तो उसको जो है वो एक तरह से ज़ाती इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान इमरान खान ने 50% कीमत जो है वो देकर इसकी चीज़ वो हासिल की है, तो ये एक अहम चीज़ है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनका फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो बनतबीर केस बनाया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये चाहते हैं कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और जो है मौजूदा सेटअप है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का उससे इरेडिकेट कर दिया जाए या निकाल दिया जाए। ये बहुत अहम बात थी। उनकी तरफ से कहा गया कि बुनियादी तौर पर इनको चाहिए कि बुनियादी पर तीनों जो चीज़ें हैं यानी तीनों मेन पार्टियां हैं उनकी बुनियादी पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बुनियादी तौर पर एक तरह से केसेस चलाए और उसका इकट्ठे फैसला दे, फिर पता चले कि कौन है जिसकी जो है फंड रेजिंग है, जो पब्लिक का जो पैसा वो उनको देती हैं पार्टी के मामला को चलाने के लिए, कौन जो है कि साफ़ है और शफाफ है और जो फेयर है। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जितने केसेस मौजूदा इलेक्शन कमीशनर ने पाकिस्तानी तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशनर को जो है जो नून लीग का पार्टी का कोई ओहदा दे दिया जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर उनको जो फैसले हैं वो दर हकीकत नून लीग की जो ख्वाहिशात होती हैं उस पर ही मबनी होते हैं। तो ये जो उनकी तरफ से व्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट जो है उनकी तरफ से बोले गए, जो कि हम देखते हैं कि आज की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन का आना बहुत ज़्यादा मानी खेज रखता है और बहुत ज़्यादा अहम रखता है। तो कहने का मकसद ये है कि व्यूअर्स इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासत के अंदर जो है वो दर हकीकत उस वक्त तक वो इलेक्शन के उस वक्त तक जो है वो अपनी कंपेन जारी रखेंगे, आवाम को जो है मोटिवेट रखेंगे जब तक जो है इलेक्शन का ऐलान नहीं होता। और उनका जो अहम फ्रेज़ है, जो उनकी जो अहम लाइन थी इस जलसे के हवाले से, जो हम कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द लाइन एक पॉइंट था या उनकी एक लाइन थी, वो आज के जलसे में यही थी कि जो गलती उनकी तरफ से माजी में हो गई है उसको हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।